आज हम टीपू सुल्तान की असली तारीख की कहानी शुरू करने जा रहे हैं। झूठों से साफ, अफवाहों से परे यह वह कहानी है जो हकीकत पर आधारित है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं कि अगला भाग कितनी जल्दी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं टीपू सुल्तान की जिंदगी का असल सफर। मैसूर की बुनियाद और हैदर अली का उरूज। टीपू सुल्तान का सफर समझना हो तो हमें पहले उसके वालिद हैदर अली खान की तारीख समझनी होगी। मैसूर उस वक्त एक छोटा मगर ताकतवर होता हुआ सल्तनत था जहां वोडेयार खानदान हुकूमत करता था, लेकिन असली पावर कई दफा उनके वजीरों के पास होती थी। हैदर अली, जो पहले एक सिपाही था, अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी, होशियारी और ईमानदारी की वजह से तेजी से ऊंचा उठता गया। 1750 के दशक तक वह मैसूर की फौज का कमांडर बन चुका था और धीरे धीरे हुकूमत का असली नियंत्रण उसके हाथ में आने लगा। हैदर अली ने ब्रिटिश और मराठों के खिलाफ 3 तरफ से जंग लड़कर अपने आप को एक बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर साबित किया। उसकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वो किसी भी फौज से डरता नहीं था। उसका यकीन था यह जमीन अल्लाह की अमानत है, इसे गुलामी में नहीं दिया जा सकता। इसी सोच ने बाद में टीपू सुल्तान की पूरी जिंदगी बदल दी। यह टीपू सुल्तान का जन्म और बचपन 1751, 1766। टीपू सुल्तान का असली नाम सुल्तान फतेह अली खान था। उसका लक़ब टीपू एक बुजुर्ग वलीउल्लाह टीपू मस्तान औलिया की निस्बत से रखा गया। जन्म 20 नवंबर 1751, जगह देवनहल्ली, आज का बेंगलोर के पास। टीपू बचपन से ही बहुत जहानत वाला, तेज हाफिजा, मर्दाना तबीयत का, इस्लामिक तालीम में मजबूत और फौजियों के दरमियान पला हुआ बच्चा था। उसके उस्ताद मौलाना उबैदुल्लाह, दीनी तालीम, गाजी खान, तलीम ए शमशीरी, तलवार चलाना, मीर काजिम अली, असलहे की ट्रेनिंग। सिर्फ 15 साल की उम्र में टीपू ने अपने वालिद के साथ जंग का पहला सफर किया, यानी वो बचपन से ही बैटलफील्ड ट्रेंड था, एक फौजी शहजादा। यह पहली बार ब्रिटिश के खिलाफ जंग 1767, 1769, पहला एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 में ब्रिटिश ने मैसूर को कमजोर समझकर हमला किया, मराठों और हैदराबाद के निजाम को साथ मिला लिया। हैदर अली ने ब्रिटिश को गैर मामूली तौर पर हराया और टीपू सुल्तान सिर्फ 16 साल का नौजवान अपने वालिद का राइट हैंड बन गया। टीपू ने 300 घुड़सवारों का कमांड संभाला, राजमुंद्री और कावेरीपट्टनम के मोर्चे पर ब्रिटिश शिविर तबाह किए, बहुत सी ब्रिटिश आपूर्ति लाइनों को काटा और बहुत तेजी से एक निडर कमांडर बन गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने उस दौर में ही रिपोर्ट लिखी, यह युवा राजकुमार एक अनुभवी जनरल की तरह लड़ता है। हैदर अली की कामयाबियां और अंग्रेजों की शिकस्त 1769 तक ब्रिटिश ने समझ लिया कि वो हैदर अली और टीपू से बिना गठबंधन के नहीं जीत सकते। आखिरकार मद्रास की संधि 1769 साइन हुई। ब्रिटिश को पहली दफा एहसास हुआ मैसूर एक आसान राज्य नहीं है, हैदर अली और उसका बेटा खतरनाक हैं। यही वो बुनियाद थी जहां से टीपू सुल्तान की जिंदगी में ब्रिटिश से दुश्मनी एक अजली और अमली जंग बन गई। यह है टीपू सुल्तान का विशाल उदय 1769, 1782। इस दौर में टीपू सुल्तान कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा था, फ्रेंच से उन्नत हथियार सीख रहा था, फौज को नए अंदाज में ट्रेन कर रहा था और एक बड़े सुल्तान बनने के लिए तैयार हो रहा था। हैदर अली ने उसे हर जंग में साथ रखा, उसे कूटनीति, रणनीति और नेतृत्व का हर पहलू सिखाया। 1779, 1782 के दरमियान टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश किलों पर सफल छापे मारे, बहुत सी जगह अंग्रेजों को पीछे धकेल दिया और एक बहुत मजबूत कमांडर की शक्ल इख्तियार कर ली। यह हैदर अली की वफात 1782 में सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध चल रहा था। इसी दौरान हैदर अली का इंतकाल हो गया। टीपू सुल्तान तब 31 साल का था। ब्रिटिश समझ रहे थे कि शायद मैसूर अब टूट जाएगा, लेकिन टीपू सुल्तान ने अपने बाप की मौत को ताकत बनाया, फौज का मनोबल बुलंद किया, तुरंत खुद को सुल्तान घोषित किया और जंग को और ज्यादा शिद्दत से जारी रखा। यहीं से टीपू सुल्तान का असली दौर शुरू होता है, जहां वह मैसूर का बाग बनकर उभरता है।